नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देखिए, बिहार के महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुके हैं। पैसा फिर से अभी अभी जारी हुआ है। अगर आप बिहार की महिला हैं, अगर आपने इस योजना में आवेदन किया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ किसे मिलेगा पैसा, किसे नहीं, कौन सी गलती से पैसा रुका है और आगे 2 लाख रुपए तक की सहायता किसे मिलने वाली है। बिहार की हर माँ और बहन के लिए ये वक्त खुश होने का है, क्योंकि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खाते में पैसा भेजा जा चुका है। लेकिन अगर आपको अभी तक आपका 10,000 रुपये नहीं मिला है, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि अगर आपने इसे बीच में छोड़ दिया तो वो गलती आपसे भी हो जाएगी जो लाखों महिलाएं कर रही हैं, और उसी वजह से उनका पैसा रुक गया है। देखिए बहनों, बिहार सरकार की तरफ से यह योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही है। इस योजना के तहत हर पात्र महिला को रोजगार शुरू करने के लिए सरकार की ओर से 10,000 रुपये की सहायता दी जा रही है। अब तक कई महिलाएं इस योजना का लाभ ले चुकी हैं, लेकिन लाखों ऐसी भी हैं जिनके खाते में अब तक पैसा नहीं पहुंचा। अब सवाल ये क्यों? तो चलिए एक एक करके सब कुछ जानते हैं। सरकार ने साफ कहा है कि महिला रोजगार योजना का पैसा डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेजा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि पैसा सीधे आपके बैंक खाते में आएगा। लेकिन अगर आपके खाते में आधार लिंक नहीं है या बैंक डिटेल गलत है, तो आपका पैसा रुक जाएगा। इसलिए अगर अभी तक पैसा नहीं आया है, तो सबसे पहले अपने बैंक जाकर चेक करें कि आपका खाता आधार से जुड़ा है या नहीं। अगर नहीं, तो तुरंत लिंक करवाइए। अब बात करते हैं नए भुगतान शेड्यूल की। सरकार ने घोषणा की है कि जिन महिलाओं को अब तक पैसा नहीं मिला है, उनके खाते में दिसंबर महीने तक पैसा पहुंचा दिया जाएगा। जी हाँ, सरकार ने स्पष्ट कहा है कि 26 दिसंबर तक हर पात्र महिला के खाते में 10,000 रुपये की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। लेकिन खास बात यह है कि जिनके डॉक्यूमेंट सही हैं, उन्हें इससे पहले भी पैसा मिल जाएगा। देखिए बहनों, जब से योजना शुरू हुई है, तब से सरकार हर शुक्रवार को भुगतान जारी कर रही है। पहली किस्त सितंबर में दी गई थी, दूसरी 3 अक्टूबर को, तीसरी 6 अक्टूबर को, फिर 17, 24, 31 अक्टूबर को और आखिरी बार 7 नवंबर को भुगतान किया गया था। अब अगली किस्त आने वाली है 14 नवंबर को, यानी इस शुक्रवार को। इस शुक्रवार को जिन माताओं को अब तक पैसा नहीं मिला है, उनके खाते में 10,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इसलिए अगर आपको अब तक मैसेज नहीं आया है, तो टेंशन मत लीजिए, शुक्रवार तक जरूर आ जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है, किसी भी पात्र महिला को योजना के लाभ से वंचित नहीं रखा जाएगा। हर योग्य महिला को रोजगार शुरू करने के लिए सहायता दी जाएगी। सरकार का साफ संदेश है, अगर आपने आवेदन किया है तो पैसा जरूर मिलेगा, बस थोड़ी प्रक्रिया में देरी है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पैसा लौटाना पड़ेगा? बहनों, बहुत सी महिलाएं सोचती हैं कि यह 10,000 रुपये लोन है और बाद में वापस करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद आधिकारिक तौर पर कहा है कि यह पैसा लौटाना नहीं है। अगर आपने इस पैसे से रोजगार शुरू कर लिया, तो 6 महीने बाद आपको सरकार की ओर से 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता मिलेगी। 2 लाख रुपए का अगला चरण। अब बात करते हैं उस बड़ी रकम की जिसका सबको इंतजार है, 2 लाख रुपए की सहायता। सरकार ने कहा है कि जो महिलाएं 10,000 रुपए का सही उपयोग करेंगी, यानी कोई रोजगार या व्यापार शुरू करेंगी, उनका मूल्यांकन 6 महीने बाद किया जाएगा। अगर अधिकारी देखकर संतुष्ट होते हैं कि आपने काम शुरू कर लिया है, तो आपको आगे 2 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी, और ये रकम भी सरकार की सहायता के रूप में होगी। इसलिए जो महिलाएं सिर्फ पैसा लेकर बैठ गई हैं, वो जाग जाएं, क्योंकि अगर आपने रोजगार शुरू नहीं किया, तो आप 2 लाख रुपए की सहायता से वंचित रह जाएंगी। कौन पात्र है इस योजना में? अगर आपकी उम्र 18 साल से 60 साल के बीच है, आप बिहार की स्थायी निवासी हैं और आपकी पारिवारिक आय 2 लाख रुपए से कम है, तो आप पात्र हैं। सरकार खास तौर पर उन महिलाओं को प्राथमिकता दे रही है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। किन बैंकों में पैसा पहले आ रहा है? सरकार की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक और ग्रामीण विकास बैंक में
पैसा सबसे पहले ट्रांसफर किया जा रहा है, जबकि कुछ निजी बैंकों में तकनीकी दिक्कतों के कारण देरी हो रही है। लेकिन सरकार ने भरोसा दिलाया है कि 26 दिसंबर तक हर पात्र महिला का भुगतान पूरा हो जाएगा। अब जानिए 2 सबसे जरूरी बातें जो पैसा जल्दी दिला सकती हैं। पहली, अपना बैंक पासबुक अपडेट करवाएं और चेक करें कि बैंक खाता एक्टिव है या नहीं। बहुत बार महिलाओं का खाता बंद हो जाता है या निष्क्रिय हो जाता है। ऐसे में डीबीटी असफल हो जाता है। दूसरी, अपने आधार कार्ड में दर्ज मोबाइल नंबर चेक करें। अगर वो बंद या गलत है तो ओटीपी वेरिफिकेशन नहीं हो पाता और पैसा अटक जाता है। सरकार का मिशन, हर महिला बने आत्मनिर्भर। अब एक सवाल आपसे, क्या आपको 10,000 रुपये मिल गए हैं? अगर मिल गए हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए मिल गया। अगर नहीं मिला है तो लिखिए अभी इंतजार है, क्योंकि आपका हर कमेंट इस वीडियो को उन तक पहुंचाता है जिनके खाते में पैसा रुक गया है। बहनों, 10,000 रुपये भले ही छोटी रकम लगे, लेकिन यही वो शुरुआत है जो आपको आत्मनिर्भर बना सकती है।